नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट हुई है अच्छी खासी और शुरुआती एक घंटे में ही निफ्टी ने लो लगाया 23,973 का और वहां से रिकवरी आ रही है। 24,040 पे खड़ा है। मार्केट ब्रेथ देखिए, करीब 700 शेयर्स पॉजिटिव थे, अभी 900 है, यानी 200 शेयर्स एडिशनल पॉजिटिव हुए हैं, यानी रिकवरी अच्छी चल रही है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, आज शुरुआती एक घंटे में जो सेल ऑफ था वो काफी सीवियर था और काफी था पावरफुल था, लेकिन रिकवरी जो आई है सपोर्ट के पास से 23,800 तक की जगह तो खुल गई थी, लेकिन बाजार ने 23,800 को टेस्ट ना करते हुए 24,000 वालों का स्टॉप लॉस काटा। जिन्होंने 20-15 पॉइंट का क्वेश्चन लिया होगा उनको भी कटवाया और फिर रिकवरी दे रहा है। 24,040 पे खड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24,000 से घूमना पॉजिटिव है, और अगर हम जो अभी 24,040 का भाव है 24,050 के ऊपर टिकने में कुछ देर काम, 2 कैंडल बनवा दो 5-5 मिनट की, यानी 10 मिनट 24,050 के ऊपर, तो बाजार में ये रिकवरी एक्सटेंड हो जाएगी और काफी अच्छी एक्सटेंड हो जाएगी, जहां पे हम 24,100, 125, 150 और पॉसिबल है दोबारा 24,200 पे भी जाएं। ध्यान से सुनिएगा, 24,050 पे 40 पे खड़े हैं, मात्र 10 पॉइंट मांग रहा हूं। 24,050 के ऊपर 10 मिनट यानी 2 कैंडल बंद हो गई तो 24,100, 125, 150 और 200 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? पहली बात, जब हम 24,040 पे खड़े हैं तो हम 20 EMA 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेक करके ऊपर आए हैं, पहला पॉजिटिव। दूसरी बात, जो बाजार वन साइडेड गिरा था उसमें एक रिकवरी आई थी 5 मिनट की कैंडल पे, और वो रिकवरी आई थी 10:10, 10:15 पे, और दोनों कैंडल ने जो हाई लगाया वो 24,050 का था। तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद वन साइडेड गिरे, उससे पहले हम वन साइडेड गिरे थे, तो वन साइडेड ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो गई आपके लिए निफ्टी के ऊपर बात। और परेशानी जो है ना, वो परेशानी तो केवल कच्चे तेल की है। कच्चे तेल की परेशानी मैं बार बार कह रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है इस बार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो हम गुजर चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की परेशानी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं, वो तो बंद है ही। परेशानी जो दिखने लगी है अब, वो दिख रही है लाल सागर की, रेड सी की। मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा। $92 बैरल्स पे इस समय कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, यहां से कोई राहत नहीं है, कोई नेगेटिविटी है। अब हुआ क्या है? सबसे पहले तो आया है कि भैया लगातार 11वीं रात यूएस मिलिट्री ने ईरान के ऊपर अटैक करा है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? द कॉन्स्टेंट ट्रेडिंग ऑफ स्ट्राइक्स have raised fears of further disruption to the global energy supplies after Yemen's Iran-aligned Houthis opened a new front in the Iran war by threatening to target vessels carrying Saudi oil in the Bab el-Mandeb Strait। यानी कि जो टैंकर सऊदी का तेल लेके जा रही हैं उन्हें धमकी है भैया कि आपको उड़ा दिया जाएगा लाल सागर से, तो वहां लाल सागर पे भी सप्लाई डिसरप्शन बनाया जा रहा है। द बैब अल मंदेब वाटरवे एट द साउदर्न एंट्रेंस ऑफ द रेड सी हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रूट फॉर साउदी क्रूड एक्सपोर्ट्स एज ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज फॉलन शार्पली सिंस अ सीजफायर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान कोलैप्स्ड अर्लियर दिस मंथ। जब से यूएस ईरान का MOU कैंसिल हुआ है तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद किया है ईरान ने। अमेरिका कह रहा था कि हॉर्मुज तो खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां डेटा आया है, डेटा बता रहा है वीकेंड पे केवल 30 शिप निकल पाएंगे। डेली की 100 शिप निकलती थी, पूरे वीकेंड पे केवल 30 निकली हैं। तो अब आपको पता है कि खुला है या बंद है, तो वो तो टेंशन में था ही। उसके बाद एक लाल सागर बचा था, अब वहां पे भी धमकी आ रही है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। Separately, Pete Hegseth, the US Defense Secretary, said the country's war in Iran has cost it $37.5 billion so far। तो ये जो लड़ाई चल रही है ना यूएस की ईरान के खिलाफ, वहां पे यूएस का करीब $37.5 बिलियन का ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। An increase of nearly $8 billion since the last public estimate। तो जब लास्ट पब्लिक एस्टिमेट यानी लास्ट पब्लिकली बताया था इन्होंने, उसके बाद से करीब $8 बिलियन और बढ़ गया है।
मैंने कहा था आपसे कि भैया सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं खर्च होता है तो वो जंग में होता है। तो अमेरिका जंग तो कर रहा है लेकिन कीमत भारी चुका रहा है अपने अंदर ही अंदर, बट फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा उसे। डेटा फ्रॉम द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट शोड दैट यूएस क्रूड एंड, ये डेटा है, वो डेटा मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो छोड़ देते हैं। तो ये आपको क्लियर पिक्चर मिल रही है कि क्यों बाजार नर्वस है, क्यों बाजार परेशान है। अब आप बस ये सोच लो कैसे भी करके कि भैया लाल सागर पे अटैक होगा या लाल सागर पे अटैक ना होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन होने की तरफ जाएगा। बस इतना ही सोचना है जो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि वो उनके हाथ में, वो कब क्या करेंगे हमें नहीं पता। और ये अगर आप सोच पा रहे हो तो उस हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करो। लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच पा रहे हैं कि चीजें सही होंगी, लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला ये सारा मामला। चाहे फिर वो यूएस ही क्यों ना हो, वो भी अपनी वॉर रोकेगा, कब तक खर्चा करेगा इतना। चाहे फिर वो ईरान ही हो, वो मानेगा यूएस की बात, कब तक झेलेगा ये सब चीजें। तो जो भी होगा सॉल्व होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेंगी ये सारी चीजें। तो शॉर्ट टर्म को लेकर टेंशन है, लॉन्ग टर्म के लिए तो विजन क्लियर है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।